तो हेलो स्टूडेंट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन लगाना चाहिए। ठीक है, और मैं ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन मैं हल कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस बनता है। तो नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से, तो नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं N2 प्लस हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं H2। ठीक है, इसकी गैस से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रेरक ले लेते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन गर्म करने पर, केल्विन पर गर्म करने पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस बनता है। तो जब अभिक्रिया होता है दोनों का तो अमोनिया बनता है NH3। ठीक है, अमोनिया गैस बन गया, ये गैस है। ठीक है, तो फ्रेंड इसको हमको संतुलित करना है, तो ये जो तीर का निशान है इसके इधर बाईं तरफ है और इधर दाईं तरफ है। ये दाईं तरफ उत्पाद जो रहता है उसे दाईं तरफ मान लेते और जो अभिकारक रहता है उसे बाईं तरफ। तो बाईं तरफ जितने तत्व हैं, ठीक है, बाईं तरफ जितने तत्व हैं उसके परमाणुओं को हम लोग गिनते हैं। ठीक है, तो N2 के कितने परमाणु? 2 परमाणु। N2 नाइट्रोजन के 2 परमाणु। अब फिर दाईं तरफ देखते हैं नाइट्रोजन के 1 परमाणु। यहाँ पे ये नाइट्रोजन, यहाँ ये परमाणु है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 परमाणु, यहाँ पे देखिए एक ही परमाणु है, यहाँ पे लिखा जाता है जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो दाईं तरफ नाइट्रोजन के 1 परमाणु। अब 2 परमाणु करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे अणु होता है, अणु जहाँ पे होता है वहाँ अणुओं की संख्या जहाँ लिखी होती है वहीं पे गुणा करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए 2 बाईं तरफ है तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ 1 था तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2। अब नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए और यहाँ पे नाइट्रोजन के बाईं तरफ 2 परमाणु पहले से है। ठीक, अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। ठीक है, बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु। ठीक, अब दाईं तरफ हाइड्रोजन के यहाँ 3 तो लिखा हुआ है लेकिन ये इससे गुणा हो जाता है, एक बार इस तत्व के परमाणु से, एक बार इस तत्व के, तो ये इससे गुणा हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 तिहाई 6। अब हाइड्रोजन के 6 परमाणु हो गए। ठीक है, तो बाईं तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक, अब कितना परमाणु हो गया इसके हो गया परमाणु 6। अब इधर दाईं तरफ कितने हैं उत्पाद में? 2 तिहाई 6। तो अब दोनों के परमाणु जो हैं, दोनों तत्वों के बैलेंस हो गए दोनों तरफ, दाएं और बाएं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु बाईं तरफ, नाइट्रोजन के इधर दाईं तरफ 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, इधर हाइड्रोजन के 6 परमाणु। ठीक, दोनों बैलेंस हो गए। ठीक, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। एथीन की वायु की उपस्थिति में दहन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एथीन लिखते हैं, एथीन का सूत्र है C2H4। ठीक है, ये कार्बन हाइड्रोकार्बन यौगिक है, तो 2 कार्बन है तो मेथ एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड से है तो एथीन हो गया। ठीक है, ये जब मैं क्लास लूँगा, IPSC पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये बता दूँगा भली बात। ठीक है, अच्छे से। तो फिलहाल इसको लगाते हैं, एथीन की वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर, तो ये एथीन है, इसको वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन O2, वायु में O2 है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करने के बाद दहन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
तो बनता है CO2 प्लस जल बनता है H2O, उष्मा बनता है, उष्मा लिख सकते हैं, ठीक है, सभी लिख देंगे, उष्मा और फिर प्रकाश, ठीक, उष्मा और प्रकाश, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अब इसको बैलेंस करिए। यहाँ कार्बन के 2 परमाणु, बाईं तरफ कार्बन के 2 परमाणु, तो दाईं तरफ कार्बन के 1 ही परमाणु हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 ही परमाणु है। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ध्यान रहिए बीच में कहीं गुणा नहीं करते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे हमको नहीं गुणा करना है कहीं पे, और यहाँ पे गुणा नहीं करना है कि यहाँ 2 लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं? यहाँ, जहाँ अणु की संख्या लिखी जाती है। तो ये 2 यहाँ 1 है, 1 कार्बन के परमाणु है तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक, 1 अणु में 1 परमाणु तो 2 अणु में 2 परमाणु, तो कार्बन के यहाँ 2 परमाणु हो गए, बाईं तरफ कार्बन के 2 परमाणु हो गए, ठीक, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बाईं तरफ कितने हैं? 4, यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 4 परमाणु हैं। दाईं तरफ कितने हैं? 2 ही हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4। अब इधर 4 हो गए, दाईं तरफ हाइड्रोजन के परमाणु 4 और बाईं तरफ भी हाइड्रोजन के परमाणु 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन को गिनते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं, इधर कितने हैं? ये 2 जो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, एक बार इससे गुणा होगा तो एक बार इससे भी, तो 2 दूनी 4। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के परमाणु 4 हैं, यहाँ ऑक्सीजन गुणा हो जाएगा तो ऑक्सीजन के परमाणु 4 हो जाएंगे, और 2 भी गुणा हो जाएगा इससे, तो यहाँ 2 और हैं, तो 4 2 6। उत्पाद में टोटल ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 6। और बाईं तरफ कितनी है? बाईं तरफ है 2 बस, ठीक है, तो 2 ही हैं, तो इसको 6 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, ठीक है। तो बाईं तरफ भी 6 हो गए ऑक्सीजन के। इस प्रकार दोनों पक्षों में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर हो गई, ठीक है। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।